हेलो फ्रेंड्स, तो सीईटी और एचटेट दोनों ही आ गए हैं और दोनों में ही रीजनिंग जो है वो अच्छे लेवल की आती है। तो लगभग 10 क्वेश्चन तो आपके एचटेट में आते हैं और इन योर सीईटी एग्ज़ाम ऑल्सो रीजनिंग स्पेसिफाइड नहीं है कितने नंबर की आती है, बट मिनिमम 4 से 5 नंबर की ज़रूर आती है। तो उसका एक फर्स्ट जो टॉपिक है वो है सांकेतिक भाषा परीक्षण, जिसे हम इंग्लिश में कोडिंग डिकोडिंग बोलते हैं या फिर सिम्बल्स के अकॉर्डिंगली, मतलब हम किसी को कोडेड लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देते हैं। तो उसके कुछ क्वेश्चन है। वैसे मेरा जो चैनल है उस पर आपको बहुत सारी ऐसे कोडिंग डिकोडिंग की वीडियोज़ भी मिल जाएंगी, बट ठीक है, हम लोगों ने स्पेशल ये वाली कर लेते हैं। तो जैसे कि आपको पता है कि कोडिंग डिकोडिंग में जो है अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों की स्थिति आपको याद ज़रूर होनी चाहिए। आपको पता है टोटल 26 होते हैं, तो हर एक की पोजीशन आपको याद होनी चाहिए। और याद करने के लिए अगर आपको डायरेक्ट याद नहीं हो रही है तो एक ट्रिक होती है इजोटी EJOTY 5, 10, 15, 20, 25। तो इस तरीके से आप आगे के 4 काउंट भी कर सकते हैं, तो उसमें भी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा अगर आपको ये 5 याद है तो। उसके अलावा आपको इसका ऑपोजिट्स भी याद होने चाहिए, मतलब Z का ऑपोजिट क्या होगा, A। तो यहाँ पर आपको ये याद रखना होगा, अगर आपको ऑपोजिट नहीं याद होता है तो आप इस तरीके से याद कर सकते हैं कि ऑपोजिट का टोटल जो है वो हमेशा 27 होगा। ऑपोजिट्स का टोटल हमेशा 27 होगा। जैसे Z है 26 पे, A है 1 पे, ठीक है, तो 26 + 1 27 हो गया। इसी तरह M का ऑपोजिट हो जाएगा N, 13 पे है, N आपका 14 पे है। तो इस तरीके से आप इनको याद कर सकते हैं। चलिए अब ज़्यादा टाइम ना ख़राब करते हुए क्वेश्चंस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, फ्लावर को MOXD कहा जाता है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि F में से अगर हम एक कम करें तो E आ जाता है, L में एक बढ़ाएं तो M आएगा, O में एक कम करें, मतलब पहले F में कम किया हुआ है, L में एक बढ़ाया हुआ है, O में क्या होगा, कम किया हुआ है, NO, WX, E से पहले D, मतलब एक पहले एक बाद में, ऐसा होगा। तो S से पहले हो जाएगा R, H के बाद आ जाएगा RI से ही हमारा आंसर निकल के आ गया, तो हमें आगे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट है, रिदमिक को ये लिखा जाता है। तो यहाँ पर भी देखो, R से पहले Q आता है, H से पहले G आता है, Y से पहले X, मतलब सब कुछ एक एक पहले किया हुआ है। लास्ट भी देख लेते हैं, C भी। तो हम सीधा ज़्यादा टाइम ना ख़राब करते हुए, N से पहले आता है L, ये दो तो यहीं पे कैंसिल, U से पहले आता है T, आंसर आ गया हमारा 2 अक्षर को सॉल्व करते ही। तो इस तरीके से काफ़ी स्मार्ट वर्क करेंगे। सारे क्वेश्चन मैं आपको इसके नहीं कराऊंगी, इसकी ये मेरे को सिलेक्शन फैक्ट्री पे जो ऐप है उन लोगों ने ये शेयर की है अपने ग्रुप में, तो वहाँ से आप ये PDF ले सकते हैं। साइकोलॉजी को ये लिखा जाता है, P में Q को छोड़ दें तो R आ जाएगा, S के बाद T को छोड़ दो तो U आ जाएगा, Y के बाद Z को छोड़ दो तो दोबारा से A शुरू हो जाएगा। तो यानी एक एक का गैप दिया हुआ है, ओके। उसके बाद आगे देख लीजिए, इसमें C के बाद E छोड़ दें, Y के बाद Z छोड़ दें, ये आएगा, मतलब एक एक छोड़ के आ जाए। तो इस पूरा लेटर चेक करने की ज़रूरत नहीं है। G के बाद H को छोड़ के I आ जाएगा, तो ये दो यहाँ पे कैंसिल। P में Q को छोड़ के R आ जाएगा, IR, ठीक है। V में एक छोड़ के W अगर छोड़ देंगे तो X आ जाएगा। X आते ही हमारा जो है वो आंसर आ गया। 3 को करते ही सारा सेट चेक करने की ज़रूरत नहीं है, ओके। 2-3 क्वेश्चन और छोड़ देते हैं क्योंकि हमें सिर्फ कॉन्सेप्ट रिवाइज करना है। नेक्स्ट है आपका 9th क्वेश्चन, देखिए। टीच को ये कहा जाता है, तो इसमें भी TUV छोड़ दिया, EFG, एक एक का गैप है, HIG, ठीक है। तो सिंपल सा हम यहाँ पर भी करेंगे, S के बाद T छोड़ के U आ जाएगा, T के बाद U छोड़ के V आ जाएगा, आपका U के बाद V छोड़ के W आ जाएगा, D के बाद E छोड़ के F आ जाएगा। तो ये दो यहाँ कैंसिल है, ये दोनों सेम है हमारे, F आ जाएगा। Y में Z छोड़ के A आ जाएगा, तो यानी ऑप्शन नंबर D। किसी क्वेश्चन में आपको सारे लेटर सॉल्व करने पड़ सकते हैं, तो जैसे इस क्वेश्चन में करना पड़ा हमें, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद हम लोग करेंगे ये वाला क्वेश्चन, सांकेतिक भाषा में पॉकेट को ये लिखा जाता है। तो इसमें देखो, आप ध्यान से देखो, T है, सेम है, तो यहाँ पे R है, तो इन चारों में ही R है, छोड़ो। E से पहले D आता है, E से पहले D आता है, तो E से पहले यहाँ D आ मिलेगा, D भी हमारा चारों में है। K से पहले IJK, एक का गैप है पीछे में, तो यहाँ पे है K, यहाँ पर भी I आएगा, ये भी सब में हमारा। तो अब ये देखिए, हमारे 4 लेटर तो बिल्कुल सेम ही है पीछे के,
तो हमें ये चेक करनी ही नहीं थी, हम फर्स्ट वाला ही चेक कर लेते हैं। सिंपल पी के बाद है के के बाद एल एम एन ओ, 4 का गैप है, 4 का गैप है तो जे हमारा है, जे से पहले जाएंगे हम लोग, ठीक है। तो जे से पहले ई देख लेते हैं, ई के बाद एफ जी एच आई, जे आ गया, 4 का गैप हो गया तो ए हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो कुछ इस तरह के कोड भी आते हैं, हम लोग देखते हैं ऊपर में से कितने व्यवस्था क्रम में से जो ठीक पहले ये कोड है इनके। जैसे अगर हम देखें, हमारा है यहाँ पर इन्होंने लिखा है, ये कोड दिया हुआ है, देखिए ये दिखा, निम्नलिखित में कौन सा बाएं छोर से 11वें, बाएं छोर से यानी लेफ्ट साइड से 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है, 11 से, और दाएं छोर से 15वें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, तो यहाँ तक आ गया है। तो हमारा ठीक बीच में क्या आ रहा है, हमारा 9 आ रहा है इन दोनों के बाद, तो आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। तो इस तरह की आपको भी सीरीज़ दी जा सकती है। निम्नलिखित में से 4 में से 3 एक निश्चित तरीके से स्थित है और वह एक समूह बना रहे हैं, कौन सा इनमें से समूह नहीं है। तो अब आपको ये दोनों चीज़ें साथ में देखनी पड़ेंगी। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो देखो ई जी डॉलर, ई कहाँ लिखा हुआ है, अगर हम यहाँ पर देखें तो ई जी और डॉलर साइन ये है, मतलब ये देखिए एक एक का गैप है, सेकंड थर्ड एंड 1 पोर्शन लिखा हुआ है इसमें, ठीक है। अब एक बार आर एफ डी लिख देते हैं, आर एफ डी, लेकिन यहाँ पर देखो आर और एफ के बीच में 2 का गैप आ गया, एक बार इसको भी छोड़ देते हैं। तीसरा और देख लेते हैं, 1 2 7, 1 2 7 कहाँ लिखा हुआ है, 7 ये रहा, 2 ये रहा, 1 मुझे नहीं दिखाई दे रहा है कहीं पे, हो सकता है ये इस आई को 1 कह रहा हूँ। तो यहाँ पर क्या आ रहा है, 1 2, पहले बीच वाला, फिर जो है ये पूरा कर रहा है, देखो 1 अगर ये है तो एक गैप करके 2 है, फिर उससे पहले वाला वही कर रहा है 2 3। एक्स यू एम को और देख लेते हैं एक बार, एक्स यू एम ये भी वही फॉलो कर रहा है। तो मतलब हमारा आर एफ डी उसको फॉलो नहीं कर रहा है कि एक एक का गैप होना चाहिए, पहले सेकेंड डिजिट, थर्ड डिजिट, देन फर्स्ट डिजिट। तो आर एफ डी इसका आंसर हो जाएगा 32 का 2। यहाँ पर आप चेक भी कर सकते हैं, ये रहा 32 का बी ही दे रखा है, ठीक है। तो इसी तरह हो जाएगा। इसके बाद ये भी एक तरीके का है, तो मुझे लग रहा है ये सारे क्वेश्चन आप रिवाइज कर लेंगे। आप चाहें तो ये पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, ये सारे क्वेश्चन कराने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप कहेंगे तो मैं करा दूँगी। एक और कर लेते हैं, डॉक्टर को देखो, यहाँ पर देखो अगर आपको दिखाई दे रहा हो तो बिल्कुल उल्टा लिखा हुआ है, डॉक्टर को बिल्कुल रिवर्स कर दिया, तो हम भी स्टूडेंट को बिल्कुल रिवर्स कर देंगे। TNE ही हमें सिर्फ एक में दिख रहा है, तो हमें यहाँ से आंसर मिल जाएगा। तो हमें थोड़ा सा फास्ट करना पड़ेगा, इनकी प्रैक्टिस जितनी करेंगे उतनी ज़्यादा अच्छे से आपको ये क्लियर हो जाएंगी। आई होप यू लाइक द वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग।